देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। ये Z+ सिक्योरिटी आखिरकार किस वजह से दी गई है? अब बताया तो ये भी जा रहा है कि अमित शाह और RSS प्रमुख मोहन भागवत को ये सुरक्षा दी गई है। लेकिन देश की सबसे बड़ी सुरक्षा Z+ सिक्योरिटी इतने लंबे अरसे के बाद शरद पवार को किस वजह से दी? क्या इसका वजह केवल जो बताया जा रहा है ऊपरी ऊपरी तौर पर कि शरद पवार की जान को खतरा है, ये है? ये वास्तविक कारण जो है इसका कुछ और है। बीजेपी आखिर किस मंशा से ये कदम उठा रही है या कदम उठा चुकी है? और महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उथल-पुथल किस प्रकार हो रहा है? ये तमाम खबरें, तमाम तस्वीरें आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल में क्या बात सामने आई है। तो सबसे पहले खबर देखिए। खबर है न्यूज 24 की। लिखा है, शरद पवार को मिली Z+ सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद केंद्र ने लिया फैसला। अब इसको लेकर खुद शरद पवार क्या कह रहे हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी जिसको भी मिलता है उसके तो बहुत एकदम खुशी वाले दिन होते हैं। लेकिन इसको लेकर विपक्ष के नेता है, क्योंकि शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति अगर मैं थोड़ा सा तो ब्रीफ में समझाऊं तो है ये कि अब जो है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अलग हो चुके हैं। शिवसेना दो फाड़ों में बट चुकी है, यूटीबी, और यहाँ पर दूसरा जो है असली शिवसेना जिसे एकनाथ शिंदे वाला कहा जाता है। दूसरा एनसीपी के भी दो फाड़ यहाँ पे हो चुके हैं, अजीत पवार और शरद पवार वाली। अब इसको लेकर महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी ने ये फाड़ के वजह, यानी ये जो पार्टी का जो स्प्लिट हुआ है, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिवसेना हो, इसकी असल वजह जो है वो बीजेपी है। और किस तरीके से है ये मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था महाराष्ट्र की गणित को समझाते हुए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहा है शरद पवार ने इसको लेकर। शरद पवार ने कहा है, ये खबर है द हिंदू की। इज इट इलेक्शन सर्विलियंस? शरद पवार quips on Z+ security cover. NCP Supremo Sharad Pawar said that the upgraded security cover might be a strategy to gather authentic information about him ahead of Maharashtra Assembly election. यानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार यहाँ पर जो खेला, मतलब शरद पवार जो कह रहे हैं वो अहम है। शरद पवार कह रहे हैं कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यानी कि असली जानकारी जुटाने के लिए जासूसी करवाने का काम यहाँ बीजेपी कर रही है, ये दावा किया है, यह आरोप लगाया है शरद पवार ने। अब चलिए समझते हैं कि इसको लेकर भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं, क्योंकि शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी मिली है। जाहिर तौर पर विपक्ष इस बार मजबूत नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी दावा कर रही है कि उन्हें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिलने वाली है, महाराष्ट्र में किला फतेह करने वाले हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मणिपुर के बारे में बताया कि कैसे मणिपुर की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही, यानी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, तरह तरह अलग अलग जो राज्य हैं, इसमें बीजेपी की स्थिति बेहतर नहीं बल्कि बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में भी इन्होंने खेला करने का प्रयास किया कि सिद्धारमैया के खिलाफ ही जो है बातें बनानी शुरू कर दी और गवर्नर की पावर का, संवैधानिक जो शक्तियां हैं उसका गलत इस्तेमाल करने की ठानी। इसके बाद मैं आपको बता दूं झारखंड। दोस्तों, झारखंड में भी हेमंत सोरेन के खिलाफ चंपई सोरेन और विधायकों को अपने खेमे में लेने का काम बीजेपी करना चाह रही थी, वो भी नाकाम हो गई। यानी कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में संघ और सरकार और पार्टी में सामंजस्य नहीं है, साक्षी महाराज कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको मणिपुर की बात बताई। और अब देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल क्या कह रहा है इसको लेके। मूड ऑफ द नेशन जो इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस 16 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 12 सीटें, जो यहाँ पे शिवसेना और एनसीपी है यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन वाली, वो 6 सीट जीत सकती है, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाली एनसीपी 14 सीटें जीत सकती है। यानी कि अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी के आंकड़ों को मिलाएंगे तो ये काफी ज्यादा है। 16 + 14 सीट, मतलब आप समझ रहे हैं कि आंकड़ा कितना ज्यादा नजर आ रहा है। और वहीं आप बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के एनसीपी को मिलाएंगे तो महज 12 और 6 है।
तो ये आंकड़ा जो 48 सीटों पर नजर आ रहा है महाविकास अघाड़ी, या मैं कहूं कि विपक्ष जो है उसके पक्ष में नजर आ रहा है। इस अलायंस को ही महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया है। अब इसको लेकर बीजेपी के नेता ने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आइए खबर बताती हूं शरद पवार से ही संबंधित। पॉलिटिक्स मीडिया ने लिखा है कि द मोदी सरकार हैज अकॉर्डेड जेड प्लस सिक्योरिटी, सीआरपीएफ आर्म्ड सिक्योरिटी टू शरद पवार, वेरी गुड, was must after Sharad saying Maharashtra may turn Manipur. Assembly elections approaching, Maratha reservation movement losing sheen, desperation high, now every movement of Sharad can be tracked. शरद पवार के हर एक मूवमेंट, हर एक दाव पेच और समझने के लिए कि वो क्या रणनीति आजमा रहे हैं, क्योंकि आप समझिए यहाँ शरद पवार को फिर से ओपिनियन पोल देखिए, शरद पवार को सीट कह रहे हैं कि 14 सीटें उद्धव ठाकरे और शरद पवार को साथ में मिल सकती होगी। 14 प्लस 16 हो जाए तो कुछ कमाल ही हो जाएगा ना। मतलब महाराष्ट्र में तो जो फुल मेजोरिटी के साथ यहाँ पर नजर आ जाएंगे। मतलब समझने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल ताजा आंकड़े हैं। 22 अगस्त का ये है, देश का वर्डिक्ट नाम के चैनल ने डाला है। और अगर इस तरीके के आंकड़े आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत और संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी से काउंटर करने के लिए, इसके लिए ही काउंटर करने के लिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरद पवार क्या रणनीति बना रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गठबंधन के साथ क्या बातें हो रही है, तमाम तरीकों पर पैनी नजर के लिए ये जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। 55 सशस्त्र बल के सैनिक, सशस्त्र बल के लोग जो है वो अब प्रोटेक्शन में शरद पवार के नजर आए। इसको लेकर भाजपा ने भी तंज कस दिया, अपने ही मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहा है वो देखिए। बीजेपी विधायक ने कसा तंज, शरद पवार को सुरक्षा मिलने पर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नितेश राणे ने तंज कसा है। क्या कहा है नितेश राणे ने? राणे ने कहा है कि शरद पवार को जेड प्लस सुरक्षा मिली है, 55 सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा करेंगे। मुझे नहीं पता कि इन्हें कौन मारेगा और इन्हें किससे खतरा है। खबर पढ़ी तो सोचा कि क्या देश और प्रदेश में 50 साल बाद भी किसी को जेड प्लस सुरक्षा मिलती है क्या? ये बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर इतने इतने लंबे अरसे के बाद ये सुरक्षा किस वजह से मिली है। और जो भाजपा दावा कर रही है वो भाजपा के दावों को खुद भाजपा के विधायक नितेश राणा सवाल कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भाजपा तो दावा कर रही है कि खतरे में जान है, शरद पवार की जान को खतरा आखिर किससे है? ये सवाल भाजपा के विधायक पूछ रहे हैं। मतलब भाजपा दावा कर रही है कि जान खतरे में है, तो काउंटर में भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि भाई किससे खतरे में? और शरद पवार कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ओपिनियन पोल में जैसे सामने आ रही है बात कि विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है, विपक्ष जीत सकता है, महाराष्ट्र में भाजपा पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है और इनकी कोई भी ऐसी बात, कोई भी इन्होंने जो मुद्दा बनाना चाहा वो महाराष्ट्र में फ्लॉप हो गया और इस वजह से अब महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब जेड प्लस सिक्योरिटी के माध्यम से एक स्पाई भी कर लिया जाएगा, दूसरा इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा और तीसरा इनकी जो स्थिति डमाडोल है उसको सुधार में लाने के लिए अब ये जासूसी ही, अब ये जेड प्लस सिक्योरिटी ही और अब ये सुर्खियां बटोरने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है वो ही फायदेमंद होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या जिस वॉशिंग मशीन में आपने उन तमाम नेताओं को धोने का काम किया है, उनकी छवि को स्वच्छ कर दी क्योंकि वो आपके पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो क्या इस तरीके का हथकंडा अपनाना आम जनता बर्दाश्त करेगी? क्या आम जनता इस बात को निकल जाएंगे, आराम से स्वीकार कर लेंगे कि जिन पार्टी, जिन लोगों के बारे में आप बोला करते थे, आज उनके साथ मिलकर आप सरकार बना रहे हैं? और तो और शंकराचार्य ने, अविमुक्तेश्वर आनंद ने तो ये भी कह दिया था कि जो धोखा देता है वो हिंदू हो नहीं सकता। और यहाँ पर मैं हिंदुत्व की बात नहीं करी, मैं यहाँ पे धोखे की बात करी हूँ। मतलब शंकराचार्य भी यहाँ पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया गया है। तो जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि धोखा किया जा रहा है तो आम जनता को भी इस बात का अंदाजा है, अंदाजा क्या, मालूम है, प्रत्यक्ष है कि उद्धव ठाकरे को आपने जो है धोखा देने का काम किया है यहाँ पर। तो इसको लेकर दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म है। हालांकि ये खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है और एक दो दिन पहले से इस बात का जिक्र है, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है और इस पे बीजेपी और शरद पवार दोनों की तरफ से टिप्पणी आई है, इसलिए इसको जो है एक विस्तृत फॉर्म देकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। क्या लगता है आपको इस पूरे विषय पर? जेड प्लस सिक्योरिटी आखिर किस उद्देश्य से दिया गया है शरद पवार को? और महाराष्ट्र की राजनीति में ओपिनियन पोल का अहम महत्व, क्योंकि किसी भी राज्य की राजनीति में ओपिनियन पोल जो है महत्व रखता है,
आंकड़ों में सामने आ रहा है कि विपक्ष मजबूत है और भाजपा जो है वो बुरा हाल हो रहा है उसका, उसकी स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है, अलग अलग राज्यों में हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।